जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। आप सभी भक्तों को पता है कि आज धनतेरस है, सुंदर पावन पर्व है और आज सभी भक्त पूरे भारत के वर्ष जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी लोग हैं, भारत के वासी, देश के वासी, सभी हिंदू समाज, सभी बड़े ही धूमधाम से धनतेरस उत्सव मनाते हैं। आज धनतेरस है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही धन्वंतरी जी का अवतार हुआ था, इसलिए भी धनतेरस मनाया जाता है। जिन्होंने 13 रत्न लेकर के हम सभी को दर्शन भी दिया था और धन्वंतरी तेरस भी आज के दिन मनाया जाता है। और आज लोग सुंदर अपने अपने तरीके से बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। जैसा कि धनतेरस है, आप सभी को पता है, धन की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है, विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं और हम सभी का एक ऐसा प्रयास रहता है कि हम माँ लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का हम सभी मिलकर के बहुत प्रयास करते हैं अपने अपने तरीके से। और ये धनतेरस उत्सव बड़े ही धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है। इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं, प्राचीन कथा भी हैं और जैसा कि हम सभी एक कथा श्रवण करेंगे मेरे द्वारा कि एक बार क्या हुआ था कि जिस मृत्यु लोक पे हम सभी जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, मैं जी रही हूँ, इसी मृत्यु लोक में एक बार विष्णु भगवान की इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक में जाऊं। तो विष्णु भगवान के पास समीप ही माँ लक्ष्मी मैया खड़ी हुई थी और माँ लक्ष्मी मैया ने कहा कि मुझे भी मृत्यु लोक ही जाना है और मेरी इच्छा है कि आप जहाँ जाओ वहाँ मैं भी जाऊँ। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी मैं। विष्णु भगवान जी माँ लक्ष्मी मैया को मृत्यु लोक पर लेकर के आए और जब मृत्यु लोक पर लेकर के आए तो विष्णु भगवान जी ने कहा एक स्थान पर ठहरने को कहा तुम यहाँ पर ठहरे रहो और मैं कुछ दूर से आता हूँ। और वो दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। माँ लक्ष्मी मैया को शंका हो गई और विचार करने लगी कि देखो ये मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर। मुझे भी चलना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, आखिर मुझे बिना बताए, मुझे बिना लिए अकेले चले गए, ऐसा क्यों। तो माँ लक्ष्मी मैया भी विष्णु भगवान जी के पीछे पीछे चलने लगी कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी दक्षिण दिशा की ओर चले जा रहे थे। माँ लक्ष्मी मैया भी पीछे पीछे जा रही थी और देखी कि सरसों का एक खेत है जहाँ सरसों राई है और सुंदर नज़ारा है। और आगे गई तो गन्ने के खेत थे और जब गन्ने के खेतों को देखा माँ लक्ष्मी मैया ने तो गन्ने को काट करके वो खाने लगी, चूसने लगी। और विष्णु भगवान जी ने इस दृश्य को देखा कि माँ लक्ष्मी मैया एक किसान के खेत के गन्ने को काट करके चूस रही हैं, खा रही हैं। तो विष्णु भगवान जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए और फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे चली आई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस किसान के खेत को तुमने तहस नहस किया है, गन्नों को उखाड़ दिया है, सरसों को तहस नहस कर दिया है, उस किसान के खेत की तुम रखवाली करोगी 12 वर्ष तक। ऐसा विष्णु भगवान जी ने श्राप दिया और माँ लक्ष्मी मैया हैरान हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं श्रापित हो ही गई हूँ तो मुझे 12 वर्ष तक इस किसान के खेत की रखवाली करनी होगी। और विष्णु भगवान जी श्राप दे करके चले गए। 12 वर्ष तक माँ लक्ष्मी मैया बड़े नियम धियम से सुंदर उस किसान के खेत की रखवाली की है। किसान को पता नहीं था कि ये साक्षात माँ देवी हैं, लक्ष्मी हैं, शक्ति हैं। और किसान माँ समझ करके, स्त्री समझ करके, बहन समझ करके उनकी रक्षा करते थे।
और इस प्रकार से 12 वर्ष व्यतीत हुए। और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो माँ लक्ष्मी को विष्णु भगवान जी साक्षात लेने के लिए आए। और जब विष्णु भगवान जी उसी किसान के यहाँ लेने आए माँ लक्ष्मी मैया को और कहा, देखो तुम्हारी पत्नी, मेरी जो पत्नी है तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक रही और आज मैं अपनी पत्नी को लेकर लेने के लिए आया हुआ हूँ, तो मुझे आज्ञा दो कि अपनी पत्नी को मैं लेकर के जाऊँ। किसान ने कहा ठीक है। माँ लक्ष्मी ने 4 कौड़ी दिया और 4 जो कौड़ी होती है कहा तुम जाओ गंगा जी में से डाल करके आओ और फिर मैं अपने स्वामी के साथ चली जाऊंगी। किसान ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? तो लक्ष्मी मैया ने कहा आज के दिन, यदि धनतेरस के दिन 4 कौड़ी जल में डालो, नदी पर डालो, तालाब सरोवर पर डालो, कुएं पर डालो तो खेतों की वृद्धि होती है। इस प्रकार से किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और विष्णु भगवान जी ने आश्वासन दिया कि जब तुम आ जाओगे तभी मैं अपनी पत्नी को लेकर के जाऊंगा। किसान चला गया, वो 4 कौड़ी को लेकर के गया। जैसे ही वो नदी पर सरोवर पर डालने लगा तो गंगा मैया ने अपने 4 भुजा को दिखाया। 4 भुजा जब दर्शन किया किसान ने तो गंगा मैया को दर्शन किया, प्रणाम किया। और किसान ने कहा आप कौन है? कहा मैं गंगा मैया हूँ। और देखो जो 4 जो कौड़ी तुम लेकर के आए हो ना, ये माँ लक्ष्मी ने दिया है, आदि शक्ति है, वो भवानी है, वो जगत जननी जगदम्बा है। आप ऐसा करो, जो आपके यहाँ इतने वर्षों से रखवाली करते आ रही थी वो माँ लक्ष्मी मैया है, शक्ति हैं। और ऐसा करो जो उनके साथ हैं, जो एक पुरुष हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है, विष्णु भगवान जी हैं। उन्हें आप बिल्कुल भी अपने घर से जाने मत दो, उन्हें रखो, उन्हें रहने का सुंदर स्थान दो, उन्हें कभी मत जाने देना, वरना तुम जैसे निर्धन थे वैसे ही तुम हो जाओगे। आज तुम धनवान हो तो उनकी कृपा से फिर तुम पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। किसान आश्चर्यचकित हुआ और चला गया। और जब किसान गया तो माँ लक्ष्मी मैया के आंचल को पकड़ करके चरणों में गिर गया और रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मैया आप मुझे छोड़ करके और मेरे घर को छोड़ करके कहीं मत जाइए, मैं जैसे आप कहोगे वैसे ही मैं आपकी सेवा करूँगा। विष्णु भगवान ने कहा, यदि तुम जान ही गए हो कि हम कौन हैं और ये देवी कौन है, तो देखो मैं विष्णु नारायण हूँ और ये मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है, वो कभी एक स्थान पर रहती नहीं है, वो अनेक स्थानों पर विचरण करती रहती है। तो ये लक्ष्मी है, तुम्हारे यहाँ हमेशा के लिए कैसे रह सकती है? तो किसान दुखी हो गया, उदास हो गया। और माँ लक्ष्मी भी उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। तो विष्णु भगवान की इन बातों को सुनकर के माँ लक्ष्मी मैया को भी खिन्नता हुई और उन्होंने कहा कि किसान, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ मैं हमेशा रहूं तो तुम्हें एक काम करना होगा। किसान ने कहा कौन सा काम करना होगा? तो माँ लक्ष्मी मैया ने कहा आज धनतेरस है और आज धनतेरस के दिन ही तुम यदि चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहाँ हर पूरे साल भर रहूं और हमेशा रहूं तो तुम्हें एक काम करना होगा कि धनतेरस के दिन सुंदर पीतल का कलश है, पीतल के कलश में कुछ रुपए डाल करके, कुछ सिक्का डाल करके तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में हमेशा के लिए निवास करूंगी, साल भर के लिए निवास करूंगी। और लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हारे हमेशा निवास करूंगी। तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे ऊपर हमेशा मेरी दया दृष्टि, कृपा और हमेशा बनी रहेगी। छत्र छाया मेरी हमेशा तुम पर बनी रहेगी, तुम्हारे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। और धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि सुंदर जो हमारे यहाँ पुराने बर्तन होते हैं उन्हें देख करके नए बर्तन लाने चाहिए। और विशेषकर आज के दिन चांदी के बर्तन को घर पर लाने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी मैया ने उन्हें आज्ञा दी और इस प्रकार से किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। और आज के दिन, धनतेरस के दिन, किसान गया है और माँ लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए शाम का टाइम था और संध्या का जो वेला था उस समय वो पीतल का कलश लेकर के आया। उसमें कुछ सिक्के डाल करके माँ लक्ष्मी मैया का आवाहन करने लगा, माँ लक्ष्मी मैया की आरती करने लगा, वंदन करने लगा। और माँ लक्ष्मी मैया प्रसन्न होकर हमेशा के लिए विष्णु भगवान के साथ हमेशा उस किसान के यहाँ निवास करती हैं। तो कहने का भाव, ऐसे ही प्राचीन कथाएं और भी हैं। धनतेरस के दिन
सुंदर हम सभी बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। और धनतेरस के दिन आज ऐसी मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन सुंदर आज से ही 2 दिन पहले से ही दीपावली की तैयारी होती है, सजावटें होती हैं। लोग अपने अपने तरीके से घर में सुंदर स्वच्छता रखते हैं, स्वच्छ बनाते हैं सुंदर तरीके से। और हम ऐसा प्रयास करते हैं कि माँ लक्ष्मी मैया हमारे घर को शुद्धता दे करके, स्वच्छ दे करके विष्णु भगवान जी के साथ आएं और हमेशा के लिए, साल भर के लिए विद्यमान रहें। तो आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिन के बाद दीपावली आने वाली है, तो दीपावली की तैयारी धनतेरस से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो आज के दिन से ही जो लोग दीपावली की तैयारी करते हैं, अपने घर को स्वच्छ बनाते हैं और सुंदर स्वच्छ रखते हैं, तो आज से ही उसकी तैयारी कर देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज धनतेरस के दिन ही जो यमराज हैं, जो महाराज हैं, जो मृत्यु के भगवान हैं यानी कि दाता हैं, तो आज के दिन यमराज के नाम से दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि साल भर में आज के दिन ही यमराज देवता की पूजा की जाती है, ऐसे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, ऐसी पौराणिक कथाएं कहती हैं। प्राचीन कथाओं में भी इनका ऐसा वर्णन आया हुआ है कि यमराज देवता का आज के दिन पूजन होता है। और ऐसी मान्यता है कि यमराज के नाम का दीपक हम कहाँ जलाएं, तो कहा जाता है कि हमारे जो मुख्य द्वार हैं, हमारे घर के जो मुख्य द्वार हैं, वहाँ पर यमराज के नाम का शुद्ध घी से दीपक जलाएं। दिशा होगी दक्षिण दिशा में हम यमराज के नाम का दीपक जलाएंगे मुख्य द्वार पर, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज देवता, आप ऐसे कृपा करो कि हमारे जो परिवार हैं, हमारे जितने भी हमारे रिलेटिव हैं जिससे हमारा लगाव है, हमारे जो करीबी हैं जिससे हमारी आस्था है, तो उनके लिए प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना और अपने परिवार के लिए, पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना हम उनसे करें कि इस मृत्यु लोक में जो आया है सबको जाना है, सबकी मृत्यु होनी है। लेकिन आज के दिन यदि हम दीपक जलाते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और आज के दिन यमराज देवता से यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो जीवन में कभी भी किसी भी की मृत्यु अकाल नहीं होती, हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी हमारी अकाल मृत्यु ना हो, तो आज के दिन मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर कामना करें। यदि हम आज के दिन यमराज को मनाते हैं, रिझाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपकी फैमिली को, आपको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यदि आप वैसे भी ऐसे मान्यता है, कहा जाता है कि महादेव का मृत्युंजय जाप करने से वैसे भी अकाल मृत्यु हमेशा के लिए टल जाती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृता। यदि मृत्युंजय जाप किया जाए तो वैसे भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि साल भर में आज के दिन यमराज की पूजा की जाती है। तो आप सभी से मेरी यही आकांक्षा है, प्रार्थना है कि आज के दिन आप बिल्कुल ना भूलें, यमराज देवता के नाम से अपने मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर जरूर घी का दीपक जलाएं। और ऐसा कहा जाता है कि धन्वंतरी जी का आज प्रकट हुआ था, तो धन्वंतरी तेरस भी कहा जाता है, धन्वंतरी जी का भी पूजन करें, उनके नाम से भी दीपक जलाएं। और सुंदर इस प्रकार से हम सभी धनतेरस बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं और लोग मनाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन लेने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है, सुंदर नए वस्त्र, स्वर्ण लेने का, और सुंदर वस्तु जो आपको लेना है वो सारे वस्तु लेने का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। सुंदर घर की साफ सफाई करें, सुंदर रंगोली बनाए, सुंदर फूलों से सजाए भगवान के दरबार को, घर के मंदिर को, ताकि माँ लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाएं और विष्णु भगवान जी के साथ में हमेशा विद्यमान रहें, आपके साथ और मेरे साथ और सबके साथ रहें। तो आप सभी भक्तों से मेरे यही निवेदन है कि जो आज धनतेरस है,
आप सभी बड़े ही धूमधाम से धनतेरस मना रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन व्रत भी धारण करना चाहिए, और व्रत धारण करने से विष्णु भगवान जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी मैया बड़े प्रसन्न होते हैं, और धन की वृद्धि भी होती है। और लक्ष्मी मैया की हमेशा छत्र छाया, उनकी कृपा, उनकी दया हमेशा परिवार के ऊपर, घर पर, फैमिली के ऊपर हमेशा बनी रहती है। और यदि हम व्रत ना भी रहें तो सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है कर्म। हमारे रामायण में, रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे कर रहे तो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हमारा कर्म श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी व्रत नहीं है। तो आज जो धनतेरस है बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से घर की सजावट कर रहे हैं, घर को स्वच्छ बना रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप सभी से जो मुझे लाइव देख पा रहे हैं, कि हम जिस प्रकार प्रत्येक वर्ष में एक बार दीपावली यानी कि धनतेरस के दिन घर सुंदर उत्सव मनाते हैं, वो तो एक वर्ष में केवल एक बार ही मनाते हैं। लेकिन अपने मन को भी हम स्वच्छ बनाएं। हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, जो अहंकारता है, जो घमंड है, जो अभिमान है, जो विक्रियां हैं, जो विनाश है, मोह है, वासना है, यदि हम इसको अपनी भक्ति से, भगवान के नाम रूपी झाड़ू से यदि हम सफाई कर देंगे तो जरूर माँ लक्ष्मी मैया, राधा रानी, बाकी बिहारी विष्णु भगवान जी हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे, और एक दिन हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और आज के दिन ऐसी मान्यता भी है कि लोग अपने अपने घर पर झाड़ू ले जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, घर को स्वच्छ बनाने के लिए। तो हम घर को तो हर वर्ष स्वच्छ करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन एक बार मन को भी स्वच्छ करें। जिस मन में जिस मन में राम का अधिकार है, कृष्ण का अधिकार है, उस मन में हम वासना को लेकर के घूमते हैं, मोह को लेकर के जीवन को व्यतीत करते हैं, विकृतियों को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो जिस प्रकार हम घर को स्वच्छ बनाते हैं, उस प्रकार हम मन को भी स्वच्छ बनाएं। तो जिस प्रकार हमारे घर पर माँ लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान जी का आगमन होगा और हमेशा वो विद्यमान रहेंगे, उसी प्रकार हमारे मन रूपी मंदिर में, आत्मा रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में कृष्ण भगवान जी विद्यमान रहेंगे, विष्णु माँ लक्ष्मी मैया विद्यमान रहेंगे। तो हमारे घर का, हमारे परिवार का तो कल्याण होगा, और साथ ही साथ हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। तो हमारे ये जो हमारे कर्म है, कर्म करने का सही फल हमें प्राप्त होगा। तो एक बार आप सभी भक्तों से पुनः धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान से यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है कि आप सबके यहाँ आए और आप सब पर अपनी दृष्टि, अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा, अपनी दया हमेशा आप सब पर बनाए रखें, और मुझ पर भी बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।